कल हम लोग स्त्री कैंसर के बारे में पढ़ रहे थे, यानी पुष्प का मादा जनन अंग के बारे में पढ़ रहे थे कि पुष्प का जो है मादा जनन तंत्र कौन सा होता है, जिसमें आपको बताया गया था कि स्त्री कैंसर जो होता है, स्त्री कैंसर या जो अंडक होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुष्प का मादा जनन तंत्र कहते हैं। तो कल मैंने बता दिया था कि ये स्त्री कैंसर जो होता है वह क्या होता है, निम्न दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? निम्न दो प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है एकांडपी और दूसरे को क्या कहता है, बहुअंडपी। एक अंडपी का मतलब क्या, जिसमें एक क्या हो, एक ही अंडक पाया जाता हो। अंडक समझ रहे हो ना, यानी जो उसका ओवरी है वो क्या हो, एक ही हो। यानी कि जैसे ये आप देख रहे हो, जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि इसमें क्या होता है कि जितने भी अंडाणु होते हैं वह सब एक साथ क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी संलयन कर लेते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और एक साथ जुड़कर एक क्या बनाते हैं, एकांडपी का निर्माण करते हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि जो इनका वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, हो सकता है कि वर्तिकाग्र, वर्तिका और ये जो अंडक है वह सब एक में जुड़ गए। या ये भी हो सकता है कि यहाँ पे देखो, आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि इसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका ये अलग अलग है, लेकिन इनके जो हैं अंडक वो क्या हुए हैं, एक में संलयन हो गए, यानी एक में जुड़ गए। ठीक है ना। तो ये एकांडपी का क्या है, संरचना है। कल मैंने एग्जांपल बता दिया था, जैसे गुड़ाल बताया था, अफीम बताया था, आपने देखा था ना कि उनमें क्या होता है कि उनका बाग ये जो है आप देख रहे हो, जैसे उसमें आपको गुड़ाल को बताया गया था कि उनकी क्या जो वर्तिकाग्र है और वर्तिका है वह क्या थे, अलग अलग थे, और उसके अंडाशय क्या हुआ था, उसका अंडक क्या हुआ था, एक में जाकर जुड़ गया। दूसरा बताया गया था बहुअंडपी। बहुअंडपी का मतलब क्या होता है, जिसमें एक या एक से क्या हो, अधिक अंडक हो, उसे हम क्या कहेंगे, बहुअंडपी कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुअंडपी कहेंगे। तो इसमें होता क्या है बेटा, अगर आप इस पर ध्यान दोगे तो सबसे पहले इसमें आपको ध्यान देना होगा कि इसमें ये हो सकता है कि उसकी वर्तिका हो सकता है कि ये आपस में क्या कर रहे हो, जुड़ गए हो, किंतु उसका कभी भी अंडक एक साथ नहीं जुड़ता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। इसमें देख रहे हैं ना कि वर्तिकाग्र और वर्तिका क्या है, एक दूसरे में क्या हो गए, संलयन हो गए, जबकि उसका अंडक क्या है, अलग अलग है। इसी प्रकार से ये भी हो सकता है कि वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडक वह सब क्या हो, अलग अलग। तो ये हमने क्या पढ़ लिया था कि जो स्त्री कैंसर था, स्त्री कैंसर का भाग पढ़ लिया। स्त्री कैंसर का एक दूसरा नाम जो है, यानी गुरु बीजाणुपण के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहीं पूछ दिया गुरु बीजाणुपण किसे कहते हैं, तो स्त्री कैंसर को ही हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणुपण कहते हैं। ठीक है। अब हम जो है आज हमें पढ़ना क्या था, आज बीजांड, यानी आपको पढ़ना है बीजांड की संरचना। क्या पढ़ना है, बीजांड की संरचना। और हम इसी को क्या करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या है इसमें, ये देखते हैं कि देखो इधर आपको, जैसे हम लोग पढ़ क्या रहे हैं इसमें, अब हमको पढ़ना यही था कि बीजांड की संरचना, यानी टाइप ऑफ ओवल्स। तो आपको कल बताया गया था कि जैसे मान लो ये कोई क्या है, यह एक पुष्प की संरचना है, जो ये ऊपर वाला भाग है इसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये ओवरी होता है। और इसी जो ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा का मतलब क्या हुआ, वर्तिकाग्र। इसी वर्तिकाग्र के ऊपर जो है कौन आता है, कौन आता है, परागकण। कौन आता है, परागकण आता है। यहां पे आएगा परागकण। और ये परागकण यहाँ आने के बाद से क्या करता है बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये परागकण मान लो यहाँ पे आया और आने के बाद से ये क्या होता है, यहाँ पे अंकुरित होता है। क्या होता है, अंकुरित होता है।
अंकुरित होने के बाद जब ये अंकुरित हो जाता है तो यहाँ पर एक प्रागनलिका का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रागनलिका का निर्माण करता है। और इसी प्रागनलिका के माध्यम से वो कहाँ पहुंच जाता है? सीधे जो है इस पुष्प के अंडाशय में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? इस पुष्प के अंडाशय में पहुंच जाता है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे जो पुष्प का ये जो उभरा हुआ भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय। इसी अंडाशय देख रहे हैं, मान लीजिए एक पुष्प है, इस पुष्प का हमने क्या किया, यहाँ पर इसका हमने ओवरी बना लिया, अंडाशय बना लिया। इसी अंडाशय के अंदर एक विशेष प्रकार की इस तरह की क्या पाई जाती है? संरचना पाई जाती है। इधर देखो आप लोग, बताया जा रहा है कि इसी अंडाशय के अंदर एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है? संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बीजांड संरचना कहते हैं या बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड। अगर कहीं किसी ने पूछ दिया कि भाई बीजांड किसे कहते हैं, तो आप सीधे लिखोगे कि पुष्प के जो ओवरी होता है उस ओवरी के अंदर एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है? संरचना पाई जाती है, और उसी संरचना को हम क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला भाग आपका जो देख रहे हो ये क्या है? इसका अंडाशय। और ये वाला भाग क्या है? बीजांड है। अंडाशय का काम क्या होता है? अंडाशय जब परिपक्व होता है तो अंडाशय परिपक्व होकर ये फल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? फल का। और जो बीजांड है ये परिपक्व होता है तो बीजांड परिपक्व होकर ये बीज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? बीज का। सिंपल सी बात है, यहाँ पे समझ में आ गई। तो आपने ये समझ लिया कि ओवरी किसे कहते हैं और बीजांड किसे कहते हैं, बीजांड का निर्माण कैसे होता है ये आपने देख लिया। यानी बीजांड ही किसका निर्माण करता है? बीज का निर्माण करता है। अब अंडाशय में एक बीजांड या एक से अधिक बीजांड भी हो सकते हैं। इस अंडाशय के अंदर एक चीज ध्यान रखना, जैसे एक और सवाल होता है कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये क्या होता है कि ये ओवरी है, यानी पुष्प का क्या है? ओवरी है, और ओवरी के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना पाया गया, उस संरचना को हमने क्या किया? बीजांड। अब चूंकि सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी पुष्प के बीजांड के अंदर क्या, यानी बीजांड ही बीज का निर्माण करता है, तो ये पूछ रहा है कि क्या अंडाशय में एक ही बीजांड होता है या एक से अधिक होता है? तो देखो कुछ ऐसे पुष्प हैं जिसमें एक ही होता है और कुछ ऐसे हैं जिसमें एक से अधिक बीजांड पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा है तरबूजा, देखा तरबूजा के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे बीज होते हैं कि नहीं होते हैं? उसी तरह से आप देख लो, आपने देखा होगा लीची, देखे हो लीची में क्या होता है? एक ही बीजांड होता है। और वही अमरूद देख लो, अमरूद में क्या होते हैं? बहुत सारे बीजांड होते हैं। तो ये क्या हो सकते हैं? एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। ये जो बीजांड होता है बेटा ध्यान दो, ये जो बीजांड होता है आप देख रहे हो कि ये यही वाला भाग में बीजांड है जी, ये बीजांड है। ये बीजांड देखो यहाँ पर देख रहे हो, ये जो ओवरी है, ओवरी के दीवार से क्या हुआ है? चिपका हुआ है। देख रहे हो ना, ये ओवरी के दीवार से यहाँ से चिपका हुआ है कि नहीं? मान लो यहाँ पे ये सटा हुआ है कि नहीं? तो बताया जा रहा है कि जो बीजांड होता है वह ओवरी के दीवार से क्या होता है? चिपका हुआ होता है या सटा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है, जिसे अपरा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अपरा। इस भाग को हम क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? अपरा। समझ में आया? क्या बताया गया कि जहां पर ये नीचे दिखाई दे रहा है, उसमें ये अपरा दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या बताया गया कि जहां पर, अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा तो इसको थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं, क्या करना है। यहां आप देखो दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। और अपरा को अंग्रेजी में कहा जाता है प्लेजेंटा कहा जाता है। क्या कहता है? प्लेजेंटा। नोट कर लेना, प्लेजेंटा। समझ में आया? तो ये आपने समझ लिया कि जहां पर, बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से समझो संरचना को, बताया जा रहा है कि जो
पुष्प का क्या होता है, ओवरी होता है, जो अंडाशय होता है, उस अंडाशय के अंदर क्या होता है, एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। और ये बीजांड जो है इस ओवरी के दीवार से क्या होता है, सटा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। तो जहां पे ये जुड़ा हुआ होता है उस भाग को हम क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। अब कोई पूछे अपरा किसे कहते हैं, तो एक परिभाषा आपको मिल गया कि जहां पर ओवरी में जो है ये बीजांड जहां पे जुड़ा हुआ होता है उस भाग को हम क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। अपरा से एक वृत्त निकलती है जिसे बीजांड वृत्त कहते हैं। अपरा से कह रहा है कि एक वृत्त निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड वृत्त कहते हैं। ये देखो ये अपरा है ना, अपरा से यहाँ पे देखो ध्यान से देखते हैं कि ये जो अपरा है, अपरा से यहाँ तक का भाग देख रहे हो ना, ये वाला भाग, मैं इसको थोड़ा वाइट पेन से लिखता हूँ, ठीक है ना। ये भाग देख रहे हो, मान लो यहाँ तक का ये भाग जो होता है, यहाँ तक का भाग मान लो, यहाँ तक भी जोड़ लो, ये भाग देख रहे हो, ये वाला भाग जो सफेद में रंगा जा रहा है, देख रहे हो। इस भाग को यानी ये अपरा से जो आपको बताया गया है कि अपरा से एक तरह से कहा जाए कि एक डंडी निकला होता है। क्या निकला होता है, डंडी, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी उस डंडी को कहा जाता है, क्या बताया गया अभी, जिसे बीजांड वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड वृत्त कहते हैं। तो मान लो अगर ये यहां तक ये डंडी निकली हुई है, ये जो वृत्त निकली है, वृत्त बने डंडी, यानी यहां तक जो डंडी निकली हुई है इसको क्या कहते हैं, बीजांड वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड वृत्त, यहां लिख लेना, बीजांड, बीजांड वृत्त, बीजांड वृत्त, ठीक है ना। इसको ड्रॉ बना लेना है, बीजांड वृत्त कहते हैं। बीजांड वृत्त को अंग्रेजी में कहा जाता है, लिख लेना, फनिकल कहा जाता है, FU, इसको अंग्रेजी में भी लिखते जाओ, CILE, ठीक है। बीजांड वृत्त की डंडी और बीजांड का शरीर जहां मिलते हैं, अब यहां देखो ये बीजांड वृत्त की क्या है, डंडी है ना, जिसे बीजांड वृत्त कहा जा रहा है। अब ये जाकर ये भाग जो है कहीं पर क्या होता है, इस संरचना से क्या होता है, मिलता है। मान लो जहां पे ये संरचना से मिल रहा है, इसको हम यहां से रेड कलर में दिखा दे रहे हैं। किसमें दिखा रहे हैं, ये जाकर यहां पे मिल रहा है, देख रहे हो। क्या बताया गया कि जो अपरा के ऊपर एक डंडी निकली होती है जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड वृत्त कहते हैं। और ये बीजांड वृत्त, ये बीजांड वृत्त और ये जो संरचना है जहां पर आकर क्या होते हैं, मिलते हैं, उस भाग को नाभिका कहा जाता है। क्या कहता है, नाभिका कहा जाता है। क्या कहता है, नाभिका। यहां नोट कर लेना, इसको हम क्या कहते हैं, नाभिका। नाभिका को अंग्रेजी में कहा जाता है, इसको कहा जाता है हिलम। क्या कहता है, हिलम, या चाहे LUM, थोड़ा चाक इस पे सही से चल रहा है, हिलम कहा जाता है। एक बार थोड़ा सा, एक बार फिर ध्यान से सुन लेते हैं बेटा, यहां तक की कहानी को पहले एक बार समझ लेते हैं, फिर मैं और बताता हूं, पहले सुन लो। बताया जा रहा है कि जो पुष्प का अंडक होता है, यानी जो उसकी ओवरी होती है, उस ओवरी के अंदर, जैसे मान लिया कोई पुष्प है और ये पुष्प क्या क्या है, ओवरी है। इस बात को क्या कहेंगे, ओवरी। ये पूरा जो गोल रंग में दिखाई दे रहा है क्या है, ओवरी, इस यानी ये उसका अंडाशय है। इसी अंडाशय के अंदर जो है एक विशेष प्रकार की आपको संरचना देखने को मिल रही है, देखने को मिल रही है ना। इस संरचना को हम क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। अब ये बीजांड जो है ये ओवरी से यानी जो ये अंडाशय है
ये अंडाशय के दीवार से जहां पे जुड़ा रहता है कौन, बीजांड की संरचना जहां पे जुड़ा रहता है, देख रहे हो ना इस भाग पे जुड़ा हुआ है, तो इस भाग को हम क्या कहते हैं, प्लेजेंटा यानी अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरा। इसी प्लेजेंटा के ऊपर जो है एक डंडी यानी एक वृंत दिखाई देती है जो डंडी नुमा होता है। कैसा होता है, डंडी नुमा होता है। उस भाग को हम क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड वृंत। अब ये बीजांड वृंत और ये बीजांड वृंत यहाँ खुला हुआ था ना, अब ये आगे चलकर जहां पर क्या करता है, इस संरचना से आके जुड़ता है, मिलता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं। समझ में आ गया, यहां तक किसी को दिक्कत? अब ये जो बीजांड है बेटा, ये ध्यान रखना, अब ये जो बीजांड है, ये बीजांड जो है यानी इसका पूरा शरीर, बीजांड का पूरा शरीर दो भागों में होता है। कितने भागों में होता है, यानी दो आवरण से मिलकर बना होता है। बताया जा रहा है कि ये बीजांड का जो शरीर है वह दो आवरण से बना होता है। अब देखो बीजांड का शरीर कहाँ दो आवरण से बना है जी। एक चीज मैं यहाँ पे आपको क्या कर रहा हूं, यहाँ पर एक भाग इसको मान लेता हूं। आप यहाँ देखो, एक भाग देख रहे हो, ये वाला भाग, ये वाला भाग देख रहे हो, इसको सफेद में मैंने लिख रहा हूं। एक भाग ये हो गया, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये भाग एक ये हो गया, देखिए ये भाग हो गया। इसको हल्के रंग में ऐसे हम व्हाइट में इसको रखें। और दूसरा भाग आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, एक दूसरा भाग देख लो। अगर इसको हम क्या मान लें, इसका दूसरा, इसको देख रहे हो ना, यहां से एक दूसरा भाग दिखाई दे रहा है आपको, बोलो। तो यानी जो आपका बीजाणु की संरचना है, इसका शरीर कितने आवरण से मिलकर बना होता है, दो आवरण से मिलकर बना होता है। देख रहे हो ना, दो आवरण से मिलकर बना हुआ है। अब इन्हीं दोनों आवरण को जो है, इन दोनों आवरण को यानी जो ये जिस दो आवरण से मिलकर बना हुआ है, जिसे अध्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अध्यावरण। यानी आपने देखा कि एक आवरण कौन सा है जी, ये वाला है, एक आवरण ये है और एक आवरण कौन सा है, ये। इन दोनों आवरण को मिलकर क्या कहता है, अध्यावरण। क्या कहता है, अध्यावरण। अध्यावरण को अंग्रेजी में कहा जाता है, नोट कर लेना आप लोग, अध्यावरण को कहा जाता है इंटेगुमेंट। क्या कहता है, इंटेगुमेंट। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आई। क्या बताया गया आप लोगों को, फिर देखो इस संरचना आपको समझ में आ गई तो सब समझ में आ गया, क्योंकि अब लगातार जो है आपके जो बुक है, उस बुक में इन्हीं संरचनाओं को या तो नंबरिंग के हिसाब से दे रखा है या लिख के दे रखा है। आप एक बार समझो, यहाँ ध्यान दो, लिखना बंद करो, आप लिखना बंद करो। पहले क्या समझना है आपको, मैंने बताया, एक बार पुनः सुन लो, ये पूरी चीजें कैसे आपको याद करनी है। बताया गया आप लोगों को कि जो पुष्प का क्या होता है, जो पुष्प होता है उसमें क्या पाया जाता है, ओवरी पाया जाता है, और उसी ओवरी यानी अंडाशय के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं, यानी बीजांड कहते हैं। उसी संरचना को या बीजांड संरचना भी कहते हैं, ठीक है ना, बीजांड कहते हैं। अब बीजांड जो होता है, ये बीजांड जो होता है, उस ओवरी के दीवार, उस बीजांड का एक भाग जो होता है, जो क्या होता है, इस ओवरी के दीवार से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। जहां पे वो जुड़ा हुआ होता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। इस अपरा से एक विशेष प्रकार की वृंत बनती है, यानी डंडी नुमा दिखाई देता है, तो उस भाग को हम क्या कहते हैं, बीजाणु वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजाणु वृंत। अब ये बीजाणु वृंत आगे चलकर जो है उस संरचना से जहां आकर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उस भाग को हम क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं। अब इसके बाद से बताया गया कि ये जो संरचना होती है, इस संरचना की एक खासियत क्या होती है कि ये दो आवरण से मिलकर बना होता है। जो
बीजांड है ये कितने आवरण से मिलकर बना हुआ है? 2 आवरण। एक आवरण ये आप व्हाइट में देख रहे हो ना, और एक आवरण ये रेड में दिखाया गया है। तो ये 2 आवरण से मिलकर बना होता है। इन दोनों आवरण को क्या कहता है? अध्यावरण कहा जाता है। क्या कहता है? अध्यावरण। पानी देना बेटा। क्या कहा जाता है? अध्यावरण कहा जाता है। तो अध्यावरण, ये बात आपको समझ में आ गई? 1 मिनट थोड़ा सा। ठीक है, तो आपने अध्यावरण को भी समझ लिया। शरीर जहां जुड़ा नहीं होता है, अब देखो यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पे आने के बाद से ये भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, अब यहां पे इनका शरीर जुड़ा नहीं होता है। बीच में क्या होता है? खाली जगह होता है। जहां पे जुड़ा नहीं होता है, जो खाली जगह होता है, उसे बीजांड द्वार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये वाला जो खाली वाला जगह होता है, इसको क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। इधर तो नीचे दिखाई नहीं देगा, तो इसे क्या करें? कहां लिख दें? इसको कहां लिख दें? चलो इसको लाते हैं, इधर बना देते हैं, यहां बना देते हैं। ठीक है ना? इस भाग को क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। यहां दिखाई दे रहा है, देखो तो उसमें बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार यानी क्या आपने समझा कि जहां पर ये संरचना का दोनों भाग आकर आपस में नहीं जुड़ता है, उस भाग को क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं, यानी माइक्रोपिल कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोपिल। ठीक है ना? अब इसके बाद से देखो, बीजांड द्वार के विपरीत ऊपर के भाग, ये बीजांड द्वार ये है ना, जहां पर ये खुला हुआ भाग है, इसको हमने क्या कहा? बीजांड द्वार। और बीजांड द्वार के ठीक ऊपर यानी इसके ठीक विपरीत वाला भाग, ये देख रहे हो, ये जो वाला विपरीत वाला भाग होता है, इस भाग को निभांग कहते हैं। क्या कहते हैं? निभांग। क्या कहते हैं? निभांग। निभांग को कहा जाता है, चाहे इसको कलाजा पड़ जाओ चाहे चलाजा पड़ जाओ। ठीक है ना? समझ में आया? तो ये इसके क्या हो गए? ये भाग हो गए। अब एक चीज देखो, निभांग कहते हैं आवरण के अंदर कोशिका का। अब यहाँ पे जो ये खाली वाला भाग है ना, ये जो खाली वाले भाग देख रहे हो बेटा, यहाँ पे खाली भाग दिखाई दे रहा है, इस खाली भाग में छोटे छोटे कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिकाओं का समूह, जो अपरिपक्व होते हैं। क्या होते हैं? अपरिपक्व होते हैं। और इन्हीं कोशिकाओं के समूह को उत्तक भी कहा जाता है, टिश्यू भी कहा जाता है। समझ में आ रहा? तो जो ये उत्तक पाए जाते हैं, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? कोशिका पाए जाते हैं, कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। उसे हम जानते हो क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड काय। यानी इस भाग को क्या कहते हैं? बीजांड काय। बीजांड काय। न्यूसेलस। ठीक ना? संरचना को एक बार और हम समझ लेते हैं। पूरा संरचना को एक बार मेरे साथ सुन लो बेटा। लास्ट इसकी संरचना ही हमको जानना थी। इधर देखो, बताया जा रहा है कुछ नहीं, केवल संरचना आपको याद हो गई तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बताया जा रहा है संरचना को कैसे समझेंगे, एक बार ध्यान से सुन लो आप लोग। बताया गया जो पुष्प में क्या पाया जाता है? ओवरी पाया जाता है। जैसे आपको यहाँ से मैं शुरू से बता रहा हूँ, आपको बताया गया कि जो इसका वर्तिकाग्र है उसमें कौन आते हैं? परागकण आते हैं।
और प्राग लगा के वो निषेचन क्या करते हैं, वहां पे अंकुरित होते हैं, अंकुरित करके क्या करते हैं, प्रागलिंगा बनाकर और सीधे कहाँ जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं। प्रक्रिया तो भाई इनका क्या है, निषेचन वाली क्रिया, निषेचन नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन इसमें जो भी आता है नीचे इसमें क्या पाया जाता है, ओवरी। ओवरी जो होता है यानी जो पुष्प का ओवरी होता है, उस ओवरी के अंदर एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है। बताया जा रहा है कि जो उसका अंडाशय है, उस अंडाशय के अंदर एक विशेष प्रकार की क्या पाई जा रही है, संरचना पाई जा रही है। इसी संरचना को हम क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं या बीजांड संरचना कहते हैं। ठीक है ना, एक परिभाषा आपको दी है। अब ये जो बीजांड संरचना है बेटा, वह इस ओवरी की दीवार से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। बताया गया कि ये जो बीजांड संरचना है, ये बीजांड संरचना कहीं ना कहीं किससे जुड़ा होता है, इस ओवरी के दीवार से। तो मान लो कि यहाँ पर ओवरी की दीवार से जुड़ा हुआ है, तो इस भाग को हम प्लेजेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेजेंटा कहते हैं। यानी प्लेजेंटा का मतलब अपरा, उसका क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। दूसरा बताया गया, इस अपरा के ऊपर एक डंडा नुमा संरचना पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डंडा नुमा संरचना। देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जो सफेद दिखाई दे रहा है, यहाँ तक की भाग की जो क्या होती है, एक विशेष प्रकार की इसमें एक संरचना पाई जाती है, जिससे हम क्या कहते हैं, बीजाणु वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजाणु वृंत। ये बीजाणु वृंत क्या होते हैं, ये आगे चलकर जो है इस आवरण की दीवार से कहीं पे जुड़ जाते हैं। क्या कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जहां पे ये जुड़ते हैं उसको हिल्लम कहा जाता है, नाभिका कहा जाता है। क्या कहता है, नाभिका कहा जाता है। अब इसके बाद से आपको बताया गया कि जो ये संरचना होती है, ये दो आवरण से मिलकर बनी होती है। जो ये संरचना होती है, कितने आवरण से मिलकर बनी होती है, दो आवरण से। तो देखो एक व्हाइट में दिखाया गया और एक रेड में दिखाया गया है। इस आवरण को क्या कहता है, अध्यावरण कहा जाता है। क्या कहता है, अध्यावरण कहा जाता है। अब अध्यावरण तो आपने यहाँ जान लिया। अब ये दोनों ये जो संरचना होती है, बीच में एक खाली जगह होता है, एक बीच में खाली जगह होता है जहां पे ये जुड़े नहीं होते हैं। उस खाली जगह को हम क्या कहते हैं, बीजांड यानी बीजाणु द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजाणु द्वार कहते हैं। यहां तक समझ में आ गई। अब इस बीजाणु द्वार के ठीक विपरीत जो ऊपर वाला भाग होता है, उस भाग को क्या कहा जाता है, निभान कहा जाता है। क्या कहता है, निभान कहा जाता है। और ये जो खाली स्थान होता है, इसके अंदर छोटे छोटे कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिससे उत्तक कहा जाता है। और ये इसी उत्तक को हम क्या कहते हैं, बीजाणु काय कहते हैं। तो ये रहा आपका क्या, बीजांड की संरचना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बीजांड की संरचना आसानी से समझ में आ गई। ठीक है, अब रहा आपका किताब। तो किताब में एक बार यहाँ देखो, बीजांड की संरचना दे रखा है। यहाँ पे देख रहे हो, इसमें देखो, ये देख रहे हो संरचना। इस संरचना को आप ध्यान से पढ़ लेना। ये संरचना इसमें दिया हुआ है, और भी ऐसे करके आपके किताब में जो है बहुत सारी संरचनाएं दे रखी हैं। तो उन संरचनाओं को जो है इसी के आधार पर अब तो आपको ये पता चल गया होगा कि कौन से भाग को क्या कहा जाता है, और कहीं भी दिया होगा आप उसे क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दिया जाए, फिर अगले टॉपिक में आ जाएगा। ठीक है।